समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, पेशे से चिकित्सक और साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी कार्यक्रमों में बड़े उत्साह के साथ भाग लेने वाले अपने नगर के श्री हर्षवर्धन शुक्ला जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और कम समय में अपने उद्बोधन से सबको संबोधित करें। डॉक्टर हर्षवर्धन शुक्ला जी। मंचासीन पदाधिकारीगण, सीतापुर नगर से आए हुए गौसेवक, हमारे नगर के संभ्रांत नागरिक, बड़े प्रसन्नता का विषय है कि आज हम लोग यहाँ पर होली मिलन समारोह संघ की तरफ से इसका आयोजन हो रहा है और जिसमें गौसेवकों की भी भागीदारी बड़ी ही प्रशंसनीय है। हमारे गौ सेवा के अध्यक्ष अजय गुप्ता जी और जो हमारे मंचासीन सब पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, सब साधुवाद के पात्र हैं। होता यह है कि जहाँ पर छोटे स्तर के लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पे अच्छी बातें कम, हुल्लड़ ज़्यादा होने लगता है, और जहाँ पर अच्छे स्तर के लोग, प्रबुद्ध लोग हो जाते हैं वहाँ फिर हुल्लड़ थोड़ा कम हो जाता है। तो हमारा विषय होली का जैसा हास परिहास का होना चाहिए, उसके बजाय हमारा विषय गंभीरता की तरफ, हर प्रबुद्ध व्यक्ति थोड़ा गंभीर बात कहता है, मर्यादा का ध्यान रखता है। और होली वो पर्व है, प्रेम का पर्व है, रंगों का पर्व है, जहाँ पर ये मान मर्यादा का बहुत कोई अर्थ नहीं होता। एक बार की घटना हम बताएं, हम रंग खेल रहे थे, तब तक हमारे यहाँ कोई मरीज आ गया और उसने कहा कि हमारे दांत में बहुत दर्द है। तो हम थोड़ा मुंह झाड़ के, हाथ धो के और आ गए। हमने कहा ये भाई देख ले। तो उसने कहा कि आपसे नहीं बनेगा, आप अपने पिताजी को भेजिए। तो उसको लगा ये तो होली खेलने वाले हुड़लड़ हैं, ये क्या जाने, डॉक्टर साहब तो कहीं आराम से शांतिपूर्ण ढंग से बैठे होंगे। तो हमने कहा खैर पिताजी को न बुलाओ, उनसे मिलना तो बहुत कठिन है, हम देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो बात हास परिहास की है, होली मिलन की भी है। एक हम पुरानी घटना सुनाते हैं। अकबर बीरबल के चुटकुले आपने बहुत सुने होंगे। तो एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और उनके नवरत्नों में से जो लोग थे वो कहीं जा रहे थे, तब तक रास्ते में एक गाय दिखी। तो बीरबल ने उसको प्रणाम किया। कहने लगे भाई बीरबल ये क्या है? कहने लगे ये हमारी गौ माता है। तब तक निकले, गंगा जी पे से, यमुना जी से होके हुए रास्ता था, वहां उसको नमन किया। तो कहने लगे ये क्या? कहीं ये हमारी माता जी हैं। अरे कहें यार तुम्हारी माता जी का तो कोई हिसाब ही नहीं, कोई जानवर कहीं माता जी हैं, कहीं कोई माता जी हैं, कहीं कोई है, कोई हिसाब है। तब तक तुलसी का पौधा मिला, तो बीरबल ने उसको भी प्रणाम किया। तो कहने लगे अब साहब क्या हो गया, यहाँ तो कुछ नहीं है, न कोई जानवर है, न कोई नदी है, तुम यहाँ भी प्रणाम कर रहे हो। कहें ये तुलसी जी हमारी माता है। तो कहने लगे कहाँ माता है? तो कहने लगे ये तुलसी जी का पौधा जो है इनको हम लोग मान्यता, कहें हम तो समझते थे तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन हो तुम भी ऐसे, ये पेड़ पौधे तुम्हारे सब माता पिता हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता। कहें देखते हैं तुम्हारी माता को। और गए तुलसी का पेड़ उखाड़ के उन्होंने फेंक दिया। तो खैर आगे चले तो जो देहात से जुड़े लोग हैं वो जानते होंगे, शायद शहर के लोग कम जानते हों, ज्यादातर देहात से जुड़े लोग हैं। एक खजूरा का पेड़ मिल गया, तो बीरबल ने उसको भी प्रणाम किया। कहने लगे अब यहाँ क्या भाई? कहें हमारे पिताजी हैं। कहें भाई तुम लोगों की, हिंदुओं की तो मानसिकता ही नहीं समझ में आती। अभी माता जी थी, अब पिता, कहें कहाँ है पिताजी? तो खजूरा का पेड़ उन्होंने बता दिया। तो उठे, कहने लगे लो तुम्हारे पिताजी को भी ठीक करते हैं। वो भी उन्होंने उखाड़ के, और जैसे खजूरा के पत्तियां वत्तियां सब उनके लगी, आप साहब मार खुजली मची। और बादशाह अकबर इतना व्यथित, इतना परेशान। कहने लगे बीरबल अब कोई तरकीब बताओ। कहें हुजूर तरकीब क्या बताएं, अब हमारी माताएं तो शालीन होती हैं, वो तो कुछ बोलती नहीं, और आपने पिताजी से छेड़खानी कर दी तो भला वो कैसे आपको माफ करेंगे?
तो कहने लगे आप कुछ तरकीब बताओ भाई निर्बल, हम बड़ा परेशान। तो कहने लगे साहब ऐसा करिए, पहले चलिए लौट चलिए, आप यमुना जी में स्नान करिए, ये कपड़े सब बदलिए, और कहें फिर क्या करना है। कहने लगे ऐसा है, आप जो है एक तुलसी का, जो आपके पास बहुत बड़ा बगीचा है, एक तुलसी का वहां बगीचा लगाइए अच्छा खासा, जिसमें खूब तुलसी के पेड़ हों। और कहने लगे और क्या करना होगा। कहने लगे आपके तरह तरह के जानवर पले हैं, एक गौशाला वहां बनाइए जहां देसी नस्ल की गायें पाली जाती हो, और उन गौशालाओं में उनको रखिए, उनका रोज सम्मान करिए, प्रणाम करिए, दूध पीजिए, आशीर्वाद दीजिए, तब आपका कल्याण होगा, तब हमारे पिताजी का क्रोध शांत होगा। और नहीं तो आपने तो बहुतों का सुना होगा, परशुराम जी का, हो जाने किसका किसका, नहीं तो फिर आपका राजपाट हमारे बस का नहीं। तो खैर इस तरीके से वो जो है बादशाह अकबर किसी तरीके से बचे। और एक हम आपको साधारण बात बताते हैं कि हमारा गांव जो है डिस्ट्रिक्ट खीरी लखीमपुर के बॉर्डर पर पड़ता है, तो वहाँ की एक विशेषता ये है कि जो हिंदुओं के पर्व होते हैं उसमें मुसलमान सब शामिल होते हैं, और जो मुसलमानों के पर्व होते हैं, ये जो ताजिया वाजिया या जिसमें रेवड़ी उड़ी बटती है, तो उसमें हिंदू भी शामिल होते हैं, मिलके सब मेला होता है। और आप समझिए कि जो भी मुसलमान सक्षम है, कम से कम 75-80% मुसलमान गायें पालते हैं, तो उनके भी दूध का वो लाभ उठाते हैं। हम जब घर जाते हैं तो उनको सरकार की स्कीमें बताते हैं कि इतनी गायें अगर आप पास हो जाएं तो सरकार आपको इतने रुपए आपका वो करेगी, मतलब शायद 1500 रुपये महीने अनुदान या ऐसा कुछ आपको हर गाय पर मिलेगा। तो इस तरीके की हम बात भी उनको हम समझाने बताने की कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ पर बाहर के लोग भी आए हुए हैं, तो भविष्य में जो यहाँ प्रतिनिधि के तौर पे लोग इकट्ठा हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे कि हमारा जब कोई कार्यक्रम हो, हमारे अतिथिगण भी आवें, तो फिर हमारी संख्या भी पर्याप्त होनी चाहिए, इसका भी हमको पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। ये जो होली का त्योहार है, समय हम आपका ज़्यादा नहीं लेंगे, समय में ही आपकी अपनी बात कर देंगे। तो ये जो होली का त्योहार है, ये प्रेम का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, मनोमालिन्य मिटाने का त्योहार है, और संबंधों के रिन्यूअल का त्योहार है। जैसा आपका इंश्योरेंस का 1 साल पूरा हो गया, कहने लगे अब नया इंश्योरेंस करा लीजिए, पीछे आपकी गाड़ी टकराई थी या जो कुछ हुआ था बन गई थी, और उसके बाद नए सिरे से फिर हम संबंधों की शुरुआत कर दें, पुराने गिल्ले शिकवे सब भूल करके। एक अपने क्षेत्र में बहुत ही प्रतिष्ठित कवि हुए थे, भक्ति के, वैराग्य के, राग के, अनुराग के, देव शर्मा वाजपेयी जी, उनकी कुछ पंक्तियां हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, या ये कहिए कि अपने मन के भाव आपके सामने एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर देते हैं। कामना है कि जपा करूं मैं मुरलीधर के सूची नाम की माला, भूल न पाऊं कभी उस माखन चोर का रूप, भूल न पाऊं कभी उस माखन चोर का रूप निराला, धेनु चराता दिखे तो कभी मिले बेनु बजाता हुआ नंद लाला, जाऊं जहां मुस्काता मिले ब्रख भानुजा के संग बांसुरी वाला। राधा और कृष्ण का प्रेम ऐसा अनन्य है जो एक समाज में बेमिसाल है, और प्रेम की सच्ची परिभाषा देखनी सीखनी हो तो राधा कृष्ण का प्रेम का हमें अनुसरण करना चाहिए। और बात रंगों की हुई तो रंग फिर ऐसे लोग रंगते हैं, श्याम ने भी रंगा, राधा ने भी रंगा, गोपियों ने भी रंगा, ऐसी शराब और बही रंग सांवरे में देव, रंग खेलते हैं राधा रानी, गोपिकाएं, ग्वाल बाल सभी रंग खेलते हैं। ऐसी शराब और बही रंग रावर सांवरे में देव, गोरी गोरी राधिका सलोनी श्याम हो गई। जो गोरी गोरी सी राधिका थी वो श्याम जी के साथ रंग खेलते खेलते उसी रंग की सलोनी सी हो गई। और बिहारी जी ने लिखा है कि वो बात दिमाग से उतर गया है। एक रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है जो अपने भावों को विभिन्न वक्ताओं ने विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया है। रामधारी सिंह के जी के शब्दों में हम कहते हैं कि यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, दुनिया में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो वो मनुष्य है। ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, ज्ञान भी भरा है, विज्ञान भी भरा है, बड़ा विद्वान भी है,
एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, चांद पे जा रहे हैं, कहते हैं मंगल पे भी घर बनाएंगे, तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं, सेकंडों में बात एक देश से दूसरे देश तक पहुंच जाती है, समाचार आ जाते हैं, सब जानकारी हो जाती है। लेकिन एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही, ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। ये रामधारी सिंह दिनकी जी की दिनकर की वाणी है कि अगर हम अपने परिजनों के बीच का व्यवधान दूर कर सकें, बाप बेटों के बीच में मतभेद है, भाई भाई के बीच में मतभेद है, पति पत्नी के बीच में मतभेद है, सब एक दूसरे से अलग अलग दूरी बनाए हुए हैं, तो इस तरीके से ये चीज हमको खास करके होली के त्योहार में ध्यान दे लेनी चाहिए कि अगर कहीं किसी से मतभेद हो गया है तो जानबूझ के उसके घर जाइए, उससे होली मिलिए, उससे गले लगाइए और जैसा आपका संबंध हो उस हिसाब से उसको आदर दीजिए। थोड़ा सा एक गंभीर छंद है, होली पे ही समर्पित है, राधा की भक्ति। अभी आपने कृष्ण की भक्ति देखी थी, जहाँ कृष्ण को राधा में अपनी भक्ति दिखाई पड़ती है, राधा में भी परमात्मा में ही अपनी भक्ति दिखाई पड़ती है। थोड़ा आप ध्यान देके सोचेंगे, नेति अनात्य अनादि अनंत अखंड अगोचर कै अनुरक्ति है राधा। भगवान का प्रेम जो है वो राधा के रूप में आपको धरती पर दिखाई पड़ता है। शाश्वत साधना युक्त यशस्विनी शैलजासी शिव शक्ति है राधा। राधा जो है, राधा और शिवा में कोई अंतर नहीं, राधा लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं, सब एक रूप ही हैं। शाश्वत साधना युक्त यशस्विनी शैलजासी शिव शक्ति है राधा। सृष्टि के गुण है अगम्य अलौकिक भावना कह अभिव्यक्ति है राधा। भूति विभूति मई मुरलीधर माखन चोर कह भक्ति है राधा। तो हमें एक दूसरे से निष्कपट प्रेम करना चाहिए, निश्चल प्रेम करना चाहिए और वासना और प्रेम में अंतर पहचानने की जरूरत है। होली रंगों का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है। आप सभी को होली की शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद। हमें मंच पर आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार।